अलवर के रैणी से एक बड़ी खबर आ रही है। टाइगर ST 2402 पहुंचा रैणी के चिल्की बास रोड। एक घर की रसोई में घुसा है टाइगर। सूचना पर सरिस्का की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश लगातार जारी है। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। फिलहाल बाघ को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की कई टीमें मौजूद हैं। तो देखिए, अलवर के रैणी से ये खबर है जहां पर टाइगर ST 2402 रैणी के चिल्की बास रोड पहुंचा है और यहां पर एक घर की रसोई में घुसकर बैठा है। और हालांकि इसको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम आपको इससे पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि इस टाइगर को पकड़ने के लिए अलग अलग वन विभाग की कोशिशें लगातार नाकाम रही अभी तक, लेकिन अब इसे पकड़ने की लगातार कोशिशें जारी है। हमारे साथ स्वदेश कपिल अलवर से जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। स्वदेश, टाइगर ST 2402 जिसे पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही है लेकिन सभी नाकाम साबित हुई है। अभी उसकी क्या लोकेशन बताई गई है और क्या कुछ वन विभाग की टीम कर रही है? देखिए, ये चंद्री आपको बताना चाहूंगा, ये करणपुरा एक गांव है, उसके पास एक चमेली खुर्द गांव और है। इन दोनों के बीच में एक हरदयाल कोई शख्स है, उसके मकान के आसपास ये रसोई में अब घुस गया है। यहाँ पर मतलब सरिस्का की टीम है, डॉक्टर दीनदयाल मीणा है, जो लगातार इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, ट्रैंकुलाइज गन लेकर। वहीं रणथंभौर से भी टीम आ गई है। क्योंकि पुलिस रैणी थाना लगता है, तो रैणी पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लोगों को घरों से नहीं निकलने के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है। अगर कोई भी निकलता है तो बड़ा रिस्क का मामला होगा, क्योंकि परसों ही इसने वेटरनरी डॉक्टर की गाड़ी, जो दीनदयाल जी इसको ट्रैंकुलाइज करने वाले थे, उस पर हमला कर दिया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। और चूंकि ये 1.5-2 साल का है, आक्रामक भी है और मतलब चिड़चिड़ा हो गया है। क्योंकि ये जब से सरिस्का से निकला है, ये जम्बर रामगढ़ तक घूम के आ चुका है। इससे पहले जो 2303 था, जो रामगढ़ गिरफ्तारी भेजा गया, वो झाबुआ जाके बैठ गया था और उसी का समकक्ष ये है। ये कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। सरिस्का प्रशासन लगातार, जो DFO हैं अभिमन्यु सारण, CCF संग्राम सिंह, उन्होंने कहा है कृपा अपने घरों में कैद रहें जब तक ये नहीं पकड़ा जाता। कारण मैं अभी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर है। सरसों और गेहूं के खेतों में पानी लग रहा है, उस कारण ये पूरा जो दबाव है हवा का, और उससे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। बस टीमें खड़ी हुई हैं, क्योंकि सूरज रोशनी आने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अलवर में रोशनी आ चुकी है, मेलाखेड़ा तक थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ी थी, पर अब यहाँ आके मैं जिस इलाके में पहुंच चुका हूँ, अभी जी राजस्थान के दर्शकों को जल्दी ही हम उस नजारे को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस रसोई में, जिस अहाते में वो टाइगर घुस चुका है, जहां उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। कम से कम 35 लोग जो वन विभाग की टीम के हैं वो वहां मौजूद है, बस इंतजार कर रहे हैं कुछ दिन का उजाला निकले और इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। अगर आज ट्रैंकुलाइज नहीं होता है तो ये और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर दीनदयाल जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो कहते हैं कि मैंने अब तक 10 बाघ और 30 ये बगेरे, जो लेपर्ड पैंथर होता है, उनका ट्रैंकुलाइज किया है। पर मेरा अनुभव इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये चिढ़ा हुआ है और अभी आक्रामक मुद्रा में है, तो इसको साथी बनाए रखना चाहते हैं, जिससे ये आराम करे और कुछ थोड़ा सा बिल्कुल साइलेंट हो जाए, उसके बाद ही इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाए। कंसरी, क्योंकि बड़ा इलाका है और ये कहीं भी मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि कल जब जी 2 दिन पहले जब दौसा के महू खुर्द गांव में था, वहां से केवल 10 किलोमीटर के रेडियस पे है, ये कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। सरसों की फसल पक चुकी है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं मूवमेंट कर गया तो इसको पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परसों के ही जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए थे, वही पगमार्क अभी तक वन विभाग के पास है। इसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं रैणी से सही 10 किलोमीटर दूर हूँ, विजिबिलिटी बहुत कम है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी मैं मेरी टीम के साथ मौके पर पहुंचूंगा और जी राजस्थान के दर्शकों को कोशिश करूंगा कुछ दिखाने की, कुछ पहचानने की, उन अधिकारियों से बात कराने की जिन्होंने वहां पूरी फील्डिंग लगा रखी है, इसको रेस्क्यू करने की। जी चंद्र सिंह। ठीक है स्वदेश,
बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार 35 लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि हो सकता है कि जो टाइगर है वो उस वातावरण में खुद को और ज़्यादा असहज महसूस कर रहा है और इसी वजह से वो चिड़चिड़ा भी हो गया है। तो उसकी लोकेशन अभी फिलहाल पता लगा ली गई है, लेकिन ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश लगातार जारी है और एक बार इसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और फिर इसे वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर जाएगी और इसका स्वास्थ्य भी चेक करेगी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी सरदर्दी बन गया है रेस्क्यू वन विभाग की टीम के सामने। दौसा में बाघ का खूनी पंजा, 3 लोगों पर हमला, 1 गंभीर घायल। आगे आगे टाइगर, पीछे पीछे रेस्क्यू टीम। आगे आगे टाइगर, पीछे पीछे वन विभाग। दौसा के बांदी कुई में ये वही बाघ है जो लगातार दहशत मचा रहा है। पिछले 2 दिनों से वन विभाग के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। वन विभाग की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है और टाइगर आगे आगे। अब जरा इस सीन को देखिए। वन विभाग की गाड़ी लगातार टाइगर के पीछे पड़ी है, लेकिन टाइगर देखते ही देखते सरसों के खेत में छिप गया। टाइगर की आहट से ग्रामीणों में दहशत है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। कल दौसा, रणथंभौर, जयपुर और अलवर से वन विभाग की टीम आई। बाघ तो दिखा, लेकिन टीम ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई। कल अंधेरे के चलते रेस्क्यू को रोक दिया गया। बिल्कुल सुबह एक टाइगर के हमारे जो बेजूपाड़ा पंचायत समिति का एरिया है मऊ खुर्द में होने की सूचना मिली, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। एक को उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया था और 2 जनों को लोकल ही उपचार करवाया गया था। इसके बाद उसकी सूचना जो हमारे सरिस्का में कंजर्वेटर हैं डेफो साहब, उनको दी गई। आसपास के विशेषकर जितने भी घर हैं वहाँ पर जाकर उनको पाबंद भी करवाया गया है कि वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यथासंभव घर में ही रहें और जो प्रभावित क्षेत्र का जो आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी हमने बैरिकेडिंग करवाकर नियंत्रित करने की कोशिश की है ताकि कम से कम वहाँ पर यातायात का आवाजाही हो और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन में या किसी प्रकार का आमना सामना दोबारा जो बाघ है वहाँ पर चिन्हित किया गया। टाइगर कभी खेतों में दौड़ता नजर आया तो कभी नाले के पास आराम फरमाते दिखा। वन विभाग की टीम के साथ टाइगर की आंख मिचौली लगातार चल रही है। आज सुबह वन विभाग की टीम एक बार फिर से टाइगर के रेस्क्यू में जुट गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 माह का टाइगर बिवाई दुब्बी के रास्ते दौसा जिले से अलवर जिले से प्रवेश कर चुका है। मऊखेड़ा से किरिरिया सिमला गांव से पीपलखेड़ा गांव के रास्ते अलवर में एंट्री की खबर है। वन विभाग की टीम को टाइगर का सर्च करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए टाइगर का पगमार्क जो वन विभाग की टीम को किरिरिया सिमला गांव में सुबह मिले हैं। इसी पगमार्क के सहोर वन टाइगर ST 2402 को ढूंढा जा रहा है। इससे पहले टाइगर को लेकर लगातार अफवाह से अधिकारियों को दौड़ लगानी पड़ी। टाइगर के रेस्क्यू के दौरान JCB और वाहनों से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। टाइगर ने किस कदर लोगों में दहशत मचा रखा है, अब जरा